गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। ये थोड़ी बात कहना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ साधना उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उसका स्वाद तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमें तन्मयता प्राप्त नहीं हो। अरे और जाने दो, साधना जाने दो, भोजन में भी तन्मयता नहीं होगी तो भोजन का स्वाद नहीं है। किसी भी क्रिया को आप करते हो उसमें तन्मयता होगी तो उसका स्वाद आएगा। ध्यान में तन्मयता होगी तो ध्यान का स्वाद आएगा। नाम जप में तन्मयता होगी तो नाम जप का स्वाद आएगा। लीला दर्शन में तन्मयता होगी तो लीला का स्वाद आएगा। और सारे साधनों की परिणति, उनकी सफलता, संपूर्ण साधनों की सफलता तन्मयता की प्राप्ति में, क्योंकि तन्मयता के बिना साधन का स्वाद नहीं। और जब तक साधन का स्वाद नहीं मिलेगा तब तक बारंबार साधन में अपने मन को प्रवृत्त करने के बाद भी स्वाद तो उसको मिला नहीं तो फिर हट जाएगा। और जब स्वाद मिल जाएगा तब हटाने से नहीं हटेगा। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को नामामृत का स्वाद मिल गया तो दुष्ट म्लेच्छों ने 22 बाजारों में उघाड़ा करके, केवल कौपीन शरीर पर है उनके, कोड़े बरसाए, पूरी चमड़ी उधर गई, बंगाल की सड़क लाल हो गई उनके रक्त से। लेकिन इसके बाद भी उनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण बंद नहीं हुआ, क्योंकि नाम का स्वाद उन्हें मिल गया। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मामा जी का पद। ये कब होगा? जब नाम का स्वाद मिल जाएगा। तो जितने साधन हैं उन साधनों में तन्मयता की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? बोले वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडा, मिथो गोप्यः क्रीडा वर्णयन्त्यः। बस यही साधन है तन्मयता का। आपस में मिलकर केवल भगवत चर्चा करो, केवल भगवत चर्चा करो, केवल और केवल भगवत चर्चा ही करो। चर्चा करते करते तन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी। मिथिला में एक संत थे, भगवत प्राप्त संत थे, श्री इंजीनियर सरकार। क्या नाम था उनका? रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत थे, पर बहुत बड़े इंजीनियर थे। बाद में सब छोड़ के विरक्त हो गए तो लोग उनको इंजीनियर सरकार कहने लगे। मिथिला के संत थे, बहुत अच्छे संत थे। निरंतर भाव विह्वल अवस्था में रहते थे, 24 घंटे सात्विक भावों में भरे रहते थे, 24 घंटे। पटना बिहार प्रदेश के डीजीपी थे आनंद शर्मा जी। वो अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में बड़ा भाव रखते थे, फिर हमारे प्रति भी उनका बड़ा भाव है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम पुलिस विभाग की, अब डीजीपी पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद होता है, प्रदेश का मुखिया होता है पुलिस विभाग का। बोले हमको समय भी नहीं मिलता, जिम्मेवारी का पद है, वृंदावन आ नहीं सकते तो हम सत्संग कैसे करें। तो हमने कहा कि एक इंजीनियर सरकार नाम के संत हैं, सिद्ध संत हैं, उनके पास आप चले जाना। वो जल्दी मिलते नहीं थे, महात्मा एकांत में रहते थे और इतने अकिंचन थे कि नित्य प्रति ठाकुर जी के भोग के लिए रोज ताजी भिक्षा होती थी, आटा दाल चावल, नमक भी रोज मांगा जाता था। और जितना एक बार आहार में ग्रहण कर लें उतना ही लेते थे, उससे दूसरे दिन के लिए एक अन्न का कण नहीं रखा जाता था। ऐसे संत थे। तो ये गए, रात्रि को 10 बजे पहुंचे, शनिवार को। लोगों ने कहा कि वो दास का स्मरण किया कि उन्होंने भेजा है और
आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो वृंदावन के किसी संत ने किसी प्रेमी को भेजा, इतने बात सुनकर वो प्रसन्न हो गए। वे पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने फिर डीजीपी साहब ने फिर कहा कि वृंदावन में मलुक पीठ में ऐसे ऐसे महाराज हैं, उन्होंने आपका नाम बताया। बस वृंदावन सुनते ही वो व्याकुल हो गए। अब वृंदावन की लीला, वृंदावन का रस, वृंदावन की मधुरिमा, वृंदावन का भाव, गोपियों का भाव, राधा रानी का भाव, अश्रुपात हो रहा, कहते चले जा रहे हैं। रात्रि को 10 बजे बैठे बैठे सवेरे 4 बज गए। रात्रि को 10 बजे से 4 बज गए। और डीजीपी साहब तो इसलिए गए थे कि 10-5 मिनट दर्शन होगा, कोई सत्संग होगा। वो तो 6 घंटा बीत गए उनको। 10 बजे से रात को सवेरे 4 बज गए। 4 बजते ही घंटी बज गई। बोले घंटी क्यों बजी? बोले घंटी बज गई, 4 बज गए। बोले तो चलो अब स्नान का समय हो गया, अपने अपने स्नान के लिए जाओ। तो शर्मा जी ने कहा कि हमसे बड़ा अपराध हो गया। उनके परिकर से कहा हमसे बड़ा अपराध हो गया कि स्वामी जी को आज हमने बिल्कुल नहीं सोने दिया। अब हमको भी थोड़ी देर विश्राम करके स्नान ध्यान करके फिर हमको निकलना है, क्योंकि फिर पटना तक बाई रोड जाना है, हमको समय लगेगा। तो उनके परिकर ने कहा आपके आने से कोई नई बात नहीं है, ऐसी ही स्थिति निरंतर। लवशंका जा रहे हैं, कान पे जनेऊ चढ़ा है, भगवान की किसी लीला का स्मरण हो गया, घंटों वहीं खड़े रह गए। स्नान करते करते समाधि लग गई, भोजन सामने आया समाधि लग गई। कि आहारने से इसी अवस्था में ये रहते हैं। इसको कहते हैं तन्मयता, और तन्मयता ही समाधि है। तन्मयता को ही भाव समाधि कहा गया। तो जितने साधन हैं उनमें तन्मयता का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की लीलाओं का वर्णन और श्रवण। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग 4 बजे यहां आकर बैठ गए थे, 4 बजे के पहले बैठ गए हैं? आप लोग 2:30 बजे बैठ गए और हम लगभग 4:15 बजे यहां आसन पर बैठ गए थे। अब 4:15 बजे से 7:30 बज गया है। ईमानदारी से बताओ, क्या आपको लगा कि इतना समय व्यतीत हो गया? इतनी देर माला फेरते तो 10-20 आसन बदल लेते, और आसन ही बदल लेते थोड़ी देर। थोड़ी देर सो लेते। कई बार तो माला ही उंगली से गिर जाती है, फिर पता ही नहीं चलता कि कितना जपे। पर लीला कथा में जैसी तन्मयता आती वैसी किसी साधन से तन्मयता नहीं। इसलिए वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः, सब गोपी है। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडा तन्मयतां ययुः। हेमन्ते प्रथमे मासि नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं मुञ्जाना कात्यायन्यर्चनं व्रतम्। मार्गशीर्ष मास का आरंभ हुआ। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना, पहला है अगहन, दूसरा है पौष। प्रथम महीना माने अगहन मास में भविष्यासन करती हुई ब्रज की कुमारी कन्याओं ने भगवती कात्यायनी का व्रत किया, मंत्र का जप किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप किया। 1 महीने का व्रत किया, और भगवान उनके व्रत का फल प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ, अब क्या करें, समय नहीं तो इसको बहुत विस्तार से कहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत आक्षेप प्रत्याक्षेप हैं। यहाँ सबसे पहली बात तो ध्यान देने योग्य ये है, भगवान तद्भित प्रेत्य
कृष्णो योगेश्वरेश्वरः, भगवान शब्द का उच्चारण किया तो योगेश्वरेश्वर उनको कहा। ये किसी सामान्य गोप कुमार की लीला नहीं, योग योगेश्वर भगवान की लीला है। और अकेले भगवान नहीं पधारे चीरहरण के लिए, वयस्यै ही आवृतस तत्र गतस तत्कर्म सिद्ध है। यदि भगवान का यह लीला दोषपूर्ण होती तो अकेले जाते। ऐसा कोई काम करने व्यक्ति जाता है अनुचित काम। श्री वृंदावन से मथुरा कितनी दूर था?